अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक के हवाले से एक ऐसा मोजिज़ा लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर, आज के वाक़ये के अंदर ये बात मालूम पड़ेगी कि जो सच्ची मोहब्बत करता है प्यारे आका से तो किस तरह से इम्तिहान लिया जाता है। जितनी ज़्यादा मोहब्बत आप अल्लाह से करेंगे उतनी ही मोहब्बत आप अल्लाह के नबी से करेंगे, उतना ही बड़ा आपका इम्तिहान लिया जाएगा। इसलिए ये बात कही जाती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आज आप परेशान हैं, हो सकता है कि ये अल्लाह ने लिया हुआ आपके लिए इम्तिहान हो, और जो सब्र के साथ इस इम्तिहान को पास कर लेता है वो यकीनन कामयाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक नौजवान शख्स जो निहायत ही खूबसूरत था तो उसने प्यारे आका का दीदार कर लिया था, और जब से उसने प्यारे आका का दीदार किया था वो आका को दिल दे चुका था, यानी वो आका से मोहब्बत करने लग गया था, वो आका का दीवाना हो चुका था, हर एक चीज़ आका के ऊपर कुर्बान करने को तैयार हो चुका था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, उस नौजवान शख्स का नाम मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप सभी को बता दूं, वह प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और आका से आकर ये बात कहने लगे, प्यारे आका, अब मैं आपका हो चुका हूँ। जब से मैंने आपका दीदार किया है तब से मैं दीवाना हो चुका हूँ, मैं आपसे इश्क करने लगा हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, हर पल बस आपका ही ख्याल रहता है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनने के बाद प्यारे आका ने फरमाया कि सच्ची जो मोहब्बत होती है वो इम्तिहान लेती है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो ये बात सुनने के बाद मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात बोली, हाँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपका हो चुका हूँ और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, उसके बाद आका ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया। लेकिन आप सभी को बता दूं, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो घर वाले थे वो गैर मुस्लिम थे, यानी वो ईमान लेकर नहीं आए थे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा रईस थे, बहुत ही ज़्यादा अमीर। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो वालिद थे, जो उनके बाप थे, वो मक्का के एक कबीले के सरदार थे और बड़ी जानी मानी शख्सियत थे। और मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माँ बाप की एकलौती औलाद थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि आप बड़े रईस थे, बड़े अमीर थे, और एक लौती औलाद होने की वजह से आपकी जो परवरिश जो हुई थी वो शाही घराने के हिसाब से हुई थी। आपका जो लिबास था वो भी शाही घराने का था, जो खाना खिलाया जाता था वो भी शाही अंदाज में ही खिलाया जाता था। और आपकी जो वालिदा थी वो आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करती थी। कहने का मतलब ये है कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो परवरिश हुई थी वो मक्का के बाकी बच्चों से अलग हुई थी। और यहाँ तक कि जब आप घर से निकला करते थे, आपके लिबास को देखकर, आपके अंदाज को देखकर और आपकी खूबसूरती को देखकर लोग दूर से ही आपको पहचान लेते थे कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं। लेकिन जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, उसके बाद जब वो अपने घर को गए तो उन्होंने अपने घर के अंदर ये बात बताई कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि घर वाले जो थे बेइंतहा मोहब्बत जो उनसे करते थे, जो उनकी माँ उनकी एक पल की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस अंदाज में आपकी परवरिश की गई थी कि जिस तरीके से जैसे राजा महाराजाओं की जाती है, वही घर वाले यानी वही आपके माँ बाप आपसे नफरतें करने लगे और आपको बुरा भला कहने लगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सिर्फ वजह यही थी कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था और वो मुसलमान हो चुके थे। यहाँ तक के घर वाले जो उन्होंने आपको सताना शुरू कर दिया था, आपको परेशान करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सच्ची जो मोहब्बत जो होती है वो यकीनन इम्तिहान लेती है।
ऐसा इम्तिहान लेती है कि यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो माँ बाप थे वो अब आपको परेशान करते हैं और आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। यहाँ तक कि आपका खाना बंद कर दिया गया, आपको पानी देना बंद कर दिया और आपका जो लिबास था उसे तक छीन लिया। कहने का मतलब ये है कि उनके माँ बाप जो थे वो आपको परेशान करने लगे ताकि आप मजहब इस्लाम को छोड़ दे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बावजूद इसके मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यकीनन इन सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। चाहे आप कितनी भी परेशान रहे, लेकिन आप परेशानियों को झेलते रहे, क्योंकि आप जानते थे कि सच्ची मोहब्बत जो होती है वो इम्तिहान लेती है। यहाँ तक कि उनकी माँ जो होती है वो अपने बच्चे के बारे में हर बात जानती है कि मैं अपने बच्चे को किस तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदा ने यह बात कही कि अगर तुम मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ते हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ते हो, तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना कहना था कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही, ऐ माँ, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तेरे को तकलीफ़ में देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्यारे आका के लिए तू जैसी हज़ारों माँओं को मैं कुर्बान कर सकता हूँ। इतना सुनना था कि घर वाले जो थे वो जलाल में आ गए और उन्होंने आपको घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि आपके कपड़े भी छीन लिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये वही मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जब घर से बाहर निकला करते थे तो दूर से ही लोग आपको पहचान लिया करते थे, आपके लिबास को देखकर कि देखो मुसअब बिन उमैर आ रहा है। और आज आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई कि आपके बदन से कपड़ा भी छीन लिया गया। और उसके बाद मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेंढी की खाल को अपने जिस्म के ऊपर लगाया और मक्का से मदीने के लिए रवाना हो गए। जो भी मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते। यहाँ तक कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो सहाबाए किराम ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो तड़प तड़प कर रोने लगे। हत्ता कि ये बात प्यारे आका तक पहुँच गई और आप अपनी बारगाह से बाहर आए और मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह हालत देखकर सहाबाए किराम से ये बात कहने लगे कि देखो मेरा दीवाना आ गया। ये वही दीवाना है कि मक्का में जिसकी परवरिश सबसे जुदा हुई, ये वही आशिक है जिसके लिए शाही दस्तरखान बिछा करता था, ये उसी कबीले के सरदार का बेटा है और यही वो मुसअब बिन उमैर है जिसको देखकर दूर से ही लोग पहचान जाया करते थे कि मुसअब बिन उमैर आ गए। इनके लिबास को देखकर, इनके खूबसूरती को देखकर तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आका की ये सारी बातें सुनकर सभी सहाबाए किराम रोने लगे। यहाँ तक कि प्यारे आका ने सभी सहाबाए किराम को ये मुखातिब करते हुए ये बात कही, कसम उस परवरदिगार की, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम मुसअब बिन उमैर की ज़ाहिरी हालत को ना देखो, तुम उसके दिल को देखो कि अल्लाह ने उसके दिल को रोशन कर दिया है, उसके दिल को नूरानी कर दिया है और मेरी मोहब्बत उसके दिल में भर दी है। इसके माँ बाप इससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत किया करते हैं, एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मेरी मोहब्बत ने, आज मेरे इश्क ने इसकी ये हालत कर दी। किस हद तक मोहब्बत करता है ये मुझसे, आज इसने साबित कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, सच्ची जो मोहब्बत होती है वो यकीनन इसी तरीके से इम्तिहान लेती है और ना जाने क्यों आज हम छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान हो जाया करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह यकीनन जिससे मोहब्बत करता है उसी से इम्तिहान लेता है और जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी उतना ही बड़ा इम्तिहान होगा। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा बेहतरीन इनाम मिलेगा कि आप यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये प्यारे आका के हुस्न मुबारक का मोजिज़ा था कि जो आपको देखता वो यकीनन देखता रह जाता और यकीनन जो आपको देख लेता
वो अपने सारे ख़ानदान को अपने ऊपर कुर्बान होने को तैयार हो जाता। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक मोमिन तब तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा, अपने मालो दौलत से ज़्यादा प्यारे आका से मोहब्बत ना करे। और यकीनन आज हमें मालूम पड़ गया कि प्यारे आका की जो मोहब्बत होती है वो किस तरीके से इम्तिहान लेती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सच्चे आशिक रसूल हो, नबी के चाहने वाले हो, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। दुनिया वालों को बता दो कि सच्ची मोहब्बत किसे कही जाती है। दिल खोल के शेयर कीजिए, इस वीडियो को दिल खोल कर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।